जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह और जक्कई की कहानी के बारे में। जक्कई की केवल एक ही इच्छा थी कि वे यीशु को देखे। यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे घर आऊँगा। हालांकि जक्कई ने ऐसा विचार नहीं किया था। वो तो केवल यीशु को देखना चाहता था। लेकिन जैसे ही यीशु जक्कई के घर में प्रवेश करता है, उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया। उसने यीशु से कुछ मांगा नहीं, बल्कि वह लोगों को जो कुछ गलत रीति से लिया था उसका दुगुना उन्हें देने लगा। वह 10 आदेशों को जानता था और उन आज्ञाओं के अनुसार चलने भी लगा। तभी यीशु ने कहा, आज इसके घर में उद्धार आया है, इसलिए वह अब्राहम का पुत्र है। अगर हम लुक्का के 19 अध्याय 1 और 10 वचन में पढ़ते हैं तो पाते हैं, निस्वार्थ रूप से यीशु मसीह को देखने की चाहत थी जक्कई की। जक्कई के अंदर एक ही चाहत थी कि वह यीशु मसीह को देख सके। इसलिए उसने योजना बनाई। उसकी इस तीव्र इच्छा के सामने कोई रुकावट उसे रोक नहीं पाई। भीड़ के कारण वो देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वह नाटा था। इसलिए वह गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। यदि हम लगातार कोशिश करते हैं तो अपने जीवन की सभी रुकावटों को पार करने का उपाय निकल ही आएगा। परमेश्वर की दया सबके लिए उपलब्ध है। जक्कई का उसके क्षेत्र में अच्छा नाम और शोहरत थी, क्योंकि वह कर लेने वाला, टैक्स वसूलने वाला व्यक्ति था और उसने अपने जीवन में लोगों से गलत रीति से टैक्स लूटकर अपने आप को धनवान बना लिया था। लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है, यदि कोई उसके पास आना चाहता है तो परमेश्वर भी उसके पास आता है। यहाँ परमेश्वर की दया जक्कई के जीवन में हुई और यीशु स्वयं उसके घर में प्रवेश करने और उस पर दया बरसाने आ गए। हमारा बीता समय कैसा भी क्यों न हो, यदि हम आज उस परमेश्वर के चरणों में आते हैं तो वो दया का धनी परमेश्वर हमारे सभी पापों से हमें क्षमा करके अपनी संतान बनाने के लिए आज भी जीवित परमेश्वर है। वो हमारे बीते हुए पापों को अपने लहू से धोकर हमें हिम के समान श्वेत कर देता है। वो हमें अपनी संतान बनाने का अधिकार देता है। उसकी करुणा सदा है। यीशु मसीह के आने से हालात बदल जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ किसी व्यक्ति की मुलाकात होती है, मतलब कोई व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानकर ग्रहण करता है, तब उसके जीवन में अंदरूनी और बाहरी सभी हालात परिस्थिति बदल जाती है। मतलब जब परिवर्तन होता है तब वह कार्यों में नज़र आने लगता है, लोगों के सामने दिखने लगता है। जक्कई ने सच्चा पश्चाताप किया और उसी समय निर्णय लेकर प्रभु के सामने कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फिर वापस दे दूंगा। यह दिखाता है कि सच्चा पश्चाताप और मन फिराव केवल शब्दों में या मुंह से नहीं, बल्कि हमारे कार्यों से भी पता चलता है। परमेश्वर किसी अधर्मी का भी नाश होते नहीं देखना चाहता। जक्कई के घर में प्रभु यीशु ने यह घोषणा किया कि आज इस घर में उद्धार आया है। इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु खोए हुए को ढूंढने आया है और जक्कई जैसे समाज के नकारे व्यक्ति का उद्धार देना चाहता है। परमेश्वर भला है, उसका प्रेम अपार है। जिसने जक्कई को एक उद्धार का आनंद दिया, वह हमें भी जो उसका नाम लेते हैं सच्चे आनंद से भरता है। मेहमान नवाजी मतलब पौनाही हमेशा आशीष लेकर आता है। पवित्र शास्त्र में बहुत से स्थान में हम पाते हैं कि मेहमान नवाजी करने के कारण लोगों के जीवन में आशीष आई है। जैसे परमेश्वर के दास अब्राहम ने अनजाने में स्वर्गदूत की पौनाई की, जिसके कारण उसे परमेश्वर ने संतान की आशीष दी। रिबका ने एलियाजर की पौनाई की, जिसके कारण उसे
सोने के कंगन मिले और इसहाक के साथ विवाह हुआ। उसी प्रकार जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को बड़े आनंद से अपने घर में ले गया और उसके घर में उद्धार आया, और आज हम उसके विषय में चर्चा कर पा रहे हैं। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, सभी को बचाना चाहता है। वो तो प्रेम का दयालु है। जिस तरह से जक्कई ने अपने पापों को मान के सब कुछ छोड़ने को, सबको बांटने का निर्णय लिया, हमें भी परमेश्वर के सामने सब कुछ अपना देना चाहिए, सब कुछ बताना चाहिए। परमेश्वर तत्पर रहता है हमें क्षमा करने के लिए, इंतज़ार करता है। हम विश्वास करते हैं कि आज आप प्रभु के वचन के द्वारा जक्कई की कहानी जो आपने सुना, आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। कृपया करके कमेंट करें और से बताएं कि आपको वचन कैसा लगा। आमीन।